जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार आप सबों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, अभी पितरपक्ष का समय चल रहा है। 2 दिन और पितरपक्ष है। शनिवार को पितरपक्ष का अंतिम है, जिस दिन अमावस्या है। पितरपक्ष अमावस्या के नाम से जानते हैं। और उसी दिन दुर्गा पूजा, नवरात्र का जो दुर्गा पूजा होता है, शारदीय नवरात्र जिसे बोलते हैं, उसका महालया भी प्रारंभ हो रहा है। तो महालया से लेकर 10 पूजा तक इसे शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। इसमें माता दुर्गा के 9 रूपों की विशेष रूप से पूजा होती है। इस नवरात्रों में तांत्रिक लोग अपने हर एक तंत्र की, मंत्र की या उनके पास जो भी विद्या है, शक्ति है, उन सबों को सिद्ध करते हैं। और सभी मंत्रों को जागृत करने का भी विधान है। साल में एक बार कम से कम जागृत करते हैं। जो लोग ज़्यादा बड़ा अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं, वो लोग इस अनुष्ठान में, इस पूजन में, इस नवरात्र के पूजन में अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, दशमी के दिन 3 दिन का विधान होता है। कहीं कहीं 1 दिन का विधान है, कहीं कहीं 2 दिन का है, कहीं कहीं 3 दिन का। यानी कुछ लोग 3 दिन का करते हैं, कुछ लोग 1 दिन का करते हैं। उस विधान में उनके पास जितने भी तंत्र मंत्र हैं, उनको वो जागृत करते हैं। जो शक्तियां हैं, उनको वो जागृत करते हैं और काम भी लेते हैं। कई गलत शक्तियों के द्वारा गलत कार्य भी कराए जाते हैं इस नवरात्रों में। कई तांत्रिक अपने साधनाओं में बैठे रहते हैं। कई तांत्रिक मंत्र का जाप करते हैं। कई नए कुछ मंत्रों का जाप करते हैं। एवं प्रकार से कहा जाए तो ये शारदीय नवरात्र माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, जिसमें सभी प्रकार के तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधना से संबंधित, निगेटिव शक्तियों से संबंधित, निगेटिव साधनाओं से संबंधित सारे कार्य को इस नवरात्रों में फलीभूत किया जाता है। हर एक तांत्रिक का एक सपना होता है। ये नवरात्र और दीपावली, ये 2 दिन तंत्र के क्षेत्र में बहुत बड़ा दिन माना जाता है। ऐसे तो साधनाओं के हिसाब से बहुत तरह का दिन है, समय है। अमावस्या को भी मानते हैं कुछ साधनाओं में, कुछ पूर्णिमा को भी मानते हैं, कुछ में होली को भी मान्यता दिया गया है। लेकिन तंत्र के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मान्यता इसे ही दिया गया है, इस शारदीय नवरात्रों को और दीपावली को। तो इसमें कुछ निगेटिव शक्तियाँ भी होती है, जो मनुष्य प्राणी पर या अन्य किसी भी प्राणी पर ये अमावस्या से लेकर, महालया से लेकर 10 दिन तक, 10 पूजा तक ज़्यादा प्रभावी रूप में रहते हैं। और गलत शक्तियाँ, गलत तांत्रिक लोग इसका उपयोग कर किसी को भी अहित करते हैं, अहित पहुंचाने का कार्य करते हैं। किसी का भी बुरा पहुंचाने का कार्य करते हैं, बुरा करने का कार्य करते हैं। इससे एक सामान्य व्यक्ति बच नहीं सकता है। लेकिन अगर उसके पास तंत्र की कुछ ऐसी शक्तियां हो तो उससे बचा जा सकता है। मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार अपने हनुमान धाम में इस तरह की गलत शक्तियों से, गलत तंत्र क्रियाओं से, गलत तंत्रों से बचने के लिए एक तावीज़, गंडा, जिसे हम लोग ताबीज़ का रूप, गंडा ताबीज़ का रूप, और एक ताबीज़ का ही रूप जैसे कहते हैं, उसे हम लोग बनाते हैं। ये गंडा ताबीज़ को अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य या कोई भी प्राणी
अपने गले में या अपने बाह में धारण करता है तो हनुमान जी उनके एक एक रोम की रक्षा करते हैं और उसका सारा शरीर, चाहे वो किसी भी बुरी नज़र से ग्रसित हो या ग्रसित होने वाला हो या किसी भी बुरी शक्ति का, किसी भी बुरी आत्मा का, किसी भी बुरी तंत्र का या किसी भी बुरी शक्ति कहा जाए या तंत्र विद्या तांत्रिक का कहा जाए या कोई भी गांव समाज में छोटे मोटे डैन वगैरह कुछ होते हैं, तो उन सबों का जो निगेटिव शक्ति है उससे ये तंत्र मेरा तावीज़ 100% सुरक्षा करता है। तो इससे बचने के लिए आप लोग मेरे द्वारा बनाए गए तंत्र को, इस तावीज़ को मंगाकर धारण करें, जिससे आपकी 100% सुरक्षा हो सके, आपका जीवन, आपका जान माल का रक्षा स्वयं हो सके। जय गुरुदेव।